गरम गरम छोले और टिक्की ही आते हैं। तो आइए बनाते हैं आज गरम गरम छोले टिक्की और बिल्कुल ठेले वाले की तरह। तो शुरू करें। छोले टिक्की के छोले बनाने के लिए मैंने ये छोले ले लिए हैं, जिसे ओवरनाइट मैंने सोक कर लिया है। और सोक करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। मैंने 1 कप छोले लिए थे, जो क्वांटिटी में अब ये ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। तो इन्हें हम सबसे पहले एक बार बॉईल कर लेंगे। छोले बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया है और उसी के अंदर अब हम ये छोले भी डाल देंगे। साथ ही में मैं इसके अंदर एक ये तेज पत्ता है वो डाल रही हूँ। ये बड़ी साइज का है, इसलिए मैं इसको 2 पीसेस में कर रही हूँ। और ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, वो भी डाल रही हूँ। ये हम बाद में निकाल लेंगे, इन्हें अंदर नहीं रहने देना है। और साथ ही में मैं ये जो बड़ी इलायची आती है एक बार वो भी डाल देती हूँ। और इसी के अंदर अब हम ये जब छोले डूब जाए बस उतना पानी ले लेंगे। तो मेरे 1 कप छोले के अंदर अराउंड 1.5 कप जितना पानी गया है यहाँ पर। और इसी के अंदर मैं ½ टीस्पून जितना एक बार नमक और डाल लेती हूँ। अब मैं इसे कुकर में एक बार 3 से 4 विसल ले लेती हूँ। वैसे आप चाहो तो सोडा भी यूज कर सकते हो, बहुत से लोग करते हैं। पर अगर आप प्रॉपर वे में इसे ओवरनाइट सोक कर लोगे पूरे पानी के साथ, जहाँ तक छोले डूबे रहे, इवन जब छोले हम भीग जाते हैं उसके बाद भी उसके ऊपर पानी तैरता रहे, अगर उस लेवल तक आपने पूरा पानी डाला है, तो जब आप इसे बॉईल करेंगे तब आपको सोडा डालने की या ये सब चीजें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब इसे एक बार हम जल्दी से 2 to 3 विसल लगा लेते हैं और इसे बॉईल कर लेते हैं। जब तक छोले बॉईल हो जाते हैं तब तक हम इसका एक क्विक मसाला तैयार कर लेते हैं। और वो क्विक मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून जितना ये धनिया ले लिया है, जो साबुत धनिया आता है वो। एक बार इसे हम रोस्ट कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो ये स्टेप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, इसकी जगह आप छोले मसाला बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, आप वो भी डाल सकते हो, या जनरल जो हमारे मसाले होते हैं उसी में से चूज करके आप डाल सकते हो। पर मैं हमेशा थोड़ा सा अगर कोई चीज़ बनाती हूँ तो उसके लिए उसके अपने मसाले, उसके अपने फ्लेवर्स डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो धनिया तो रोस्ट हो गया है। साथ ही में मैं यहाँ पर ये 1 इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा है वो, और 3 से 4 ये लौंग है मेरे पास, वो भी डाल देती हूँ। और इसे भी हम रोस्ट करते रहेंगे। वैसे रोस्ट करते टाइम अगर बाकी के मसाले हम डिश आउट करते जाए और एक एक मसाला हम ऐड करते जाए तो सही रहता है, बट यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो मैं उनको धीरे धीरे से सबको एक साथ रोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसी के साथ यहाँ पर 6-8 काली मिर्ची है, वो भी डाल दी है मैंने। रोस्ट करने से इनका फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल एनहेंस करेंगे हमारे जो ये मसाले हैं वो। और उसी की वजह से छोले की खुशबू, छोले बन जाने के बाद उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। अब उसी के साथ मैं यहाँ पर ये 2 तेज पत्ते हैं मेरे पास, वो डाल दिए, बहुत ही छोटी साइज़ के हैं। आप चाहो तो एक ही तेज पत्ता बड़ी साइज़ का भी डाल सकते हो। और यहाँ पर 6 से 8 मैंने मेथी दाना लिया हुआ है। अगर आप चाहो तो मेथी दाना स्किप कर सकते हो, बट बाय नेचर जो छोले होते हैं वो एक्चुअली में थोड़ा सा गैसी नेचर के होते हैं, उसकी वजह से गैस होने की संभावनाएं रहती है। तो मैं यहाँ पर मेथी दाना भी डाल रही हूँ। और उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास ये 1 टीस्पून जितना जीरा है। अगर जीरा सिका हुआ होगा और रोस्ट किया हुआ जो इसका पाउडर बनेगा तो और भी ज़्यादा ये अच्छा लगेगा, तो मैंने वो भी डाल दिया है। बस सारे मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं। मसाले यहाँ पर सारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और इन्हें मैंने एक बार बाउल में निकाल लिया है। बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद इन्हें मैं मिक्सी में से पीस के पाउडर तैयार कर लूँगी। हमने ज़्यादा कोई क्वांटिटी में नहीं लिया है, बस आज हमारे जो ये छोले बन रहे हैं उतना ही हम मसाला तैयार कर रहे हैं। तो एक बार इसे हम अब ठंडा हो जाने देते हैं। छोले यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो गए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ये। हमने कोई सोडा वगैरह नहीं डाला था, बस इसको भिगोने का एक सही सा तरीका होता है जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दालचीनी का टुकड़ा था और साथ ही में ये बड़ी इलायची थी और यहाँ पर ये जो तेज पत्ता था, ये सारी चीज़ें हम एक बार निकाल लेते हैं। और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं एक बार। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई ले ली है
और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना घी ले लेते हैं एक बार। छोले बनाने के लिए हम यहाँ पर घी का यूज़ कर रहे हैं। घी मेल्ट हो गया है तो अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून जितना मैं यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ। जीरा भी अच्छे से स्प्लैटर हो गया है तो 1/2 टीस्पून जितनी ये हींग पाउडर डाल रही हूँ। हींग पाउडर हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए नहीं डाल रहे हैं। और साथ ही में मैंने एक हरी मिर्ची थी जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं और उसको मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। हरी मिर्च तो अच्छे से सौते हो गई है तो बस इसी टाइम मैं यहाँ पर ये बारीक प्याज मैंने काटा हुआ है, एक मीडियम साइज का प्याज लिया था। आप देख सकते हैं कितना बारीक कट किया हुआ है मैंने उसको। तो हम इस तरह से बारीक कट किया हुआ प्याज ले लेंगे और उसे भी एक बार अच्छे से मैं भून लेती हूँ। बस हम इसे एक बार अच्छे से सौते हो जाने देते हैं। प्याज भी अच्छे से सौते हो गई है तो इसी वक्त मैं यहाँ पर ये जो एक मीडियम साइज का टमाटो है मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया है उसे भी डाल दिया है और इसे हम एक बार कुक हो जाने देते हैं। टमाटो अच्छे से कुक हो रहे हैं हमारे तो इसी टाइम हमने यहाँ पर ये जो मसाला पीस के रेडी किया है मैं वो डाल देती हूँ। ये मैंने आपको बताया था हार्डली 2 टेबलस्पून जितना ही बना है, ये उससे ऊपर नहीं बना है और मैं 1 स्पून जितना छोड़ रही हूँ, ये हम ऊपर से डालेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी टाइम मैं यहाँ पर ये जो रेड चिली पाउडर है मेरे पास वो डाल रही हूँ। वो भी कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, वो सिर्फ कलर के लिए मैंने डाला है और ये हार्डली 1/2 टीस्पून जितना ही मैंने डाला है। इसे एक बार अच्छे से कुक कर लेते हैं ताकि मसाले हमारे अच्छे से फ्लेवर और कलर से हमारा जो ग्रेवी है उसका कलर चेंज कर दे। तब तक हम इसे एक बार कुक कर लेते हैं। मसाले यहाँ पर अच्छे से कुक हो गए हैं तो बस इसी वक्त मैं इसके अंदर ये जो हमारे बॉइल्ड चने थे मैं वो डाल देती हूँ। चने बॉईल करते वक्त हमने थोड़ा सा नमक डाला था तो आगे भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे नमक डालते वक्त। और इसी के साथ मैंने क्या करा था, चने के अंदर से जो थोड़ा बहुत पानी निकला था, ये थोड़ा सा पानी निकला है मेरे पास तो मैं वो डाल देती हूँ। एक बार ज़रूरत रही तो हम आगे और डाल लेंगे, पर एक बार अभी मैंने चनों का ही पानी ही यूज़ किया हुआ है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और बॉईल हो जाने देते हैं एक बार इसको। चने बॉईल तो हो रहे हैं बट मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी की ज़रूरत है तो 1 कप जितना पानी और डाल दिया है मैंने यहाँ पर। बस अब इसे हम ढककर एक बार 6 से 8 मिनट के लिए कुक हो जाने देते हैं। छोले तो बनके रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल मतलब अच्छे से ये हो गए हैं रेडी। कलर भी बहुत अच्छा आया है। बस इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये जो हमने मसाला तैयार किया था उसका मैं 1/2 टीस्पून जितना डाल रही हूँ यहाँ पर। इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो बस अब मैं यहाँ पर गैस ऑफ कर देती हूँ। तो अब हम टिक्की बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर 5 से 6 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं और आलू के साथ अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा जाता है तो मैंने यहाँ पर टिक्की में डालने के लिए ये अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट तैयार कर लिया है। ये अराउंड 1 इंच अदरक था और 1 हरी मिर्ची थी। हरी मिर्ची के मैंने बीज भी निकाल दिए थे जिसकी वजह से टिक्की हमारी स्पाइसी ना हो जाए, पर टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं हमेशा ही इस टिक्की के अंदर थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्ची हमेशा प्रेफर करती हूँ। आलू बिल्कुल ब्लेंड रहता है तो और बाय नेचर ये भी गैसी हो जाता है, साथ ही में हमारे जो छोले होते हैं वो भी गैसी हो जाते हैं। तो अदरक अगर हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा, टेस्ट फ्लेवर सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाएगा। और साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना ये कॉर्नफ्लोर ले लिया है और 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पर ये ब्रेड क्रम्स होते हैं उसको मैंने पीस के ये पाउडर सा तैयार कर लिया है। पाउडर मैंने इसलिए बना लिया है कि जो अगर क्रम्स यूज करते हैं तो होता क्या है कि जब टिक्की बनती है ना तो ऊपर से बिल्कुल फ्लेक सा दिखता है और मुझे टिक्की बिल्कुल स्मूथ सी चाहिए, इसके लिए मुझे फ्लेकी टिक्की नहीं चाहिए। तो मैंने ब्रेड को पीस के यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर बना लिया था। अगर आपके पास सूखा नहीं है तो आप ब्रेड को ऐसे ही मैश करके भी डाल दीजिए, उससे तो बिल्कुल भी वो क्रम्बली नहीं होती है। अगर सूखे ब्रेड क्रम्स है तो उसका पाउडर जरूर तैयार कर लीजिए। तो आइए तैयार करते हैं अब हम हमारी टिक्की बनाना। तो मैं यहाँ पर ये आलू है वो ले लेती हूँ और उनको मैं ये मेरे पास जो मैशर है उसी से एक बार मैश कर लेती हूँ। आलू तो मैश कर लिए हैं मैंने, तो अब इसी के अंदर मैं ये जो ब्रेड का मैंने पाउडर तैयार कर लिया है वो डाल देती हूँ। ये अराउंड 1 टेबलस्पून जितना है और साथ ही में 1 टेबलस्पून जितना मैं यहाँ पर ये कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ
और यहाँ पर ये अदरक और हरी मिर्ची की पेस्ट भी, और थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डाल लेते हैं। और कोई फ्लेवर या और कोई मसाले यूज़ नहीं करने हैं हमें इसके अंदर। और इसका अब हम एक डो तैयार कर लेंगे, एक थोड़ा सा हम टाइट सा डो तैयार करेंगे इसका। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमें ये टिक्की को कुक करना होता है। तो कॉर्नफ्लोर अगर आप यूज़ करते भी हैं तो वो बाद में कुक हो जाता है, तो इस वजह से वो कोई ख़राब नहीं लगेगा टेस्ट में, या हमें टिक्की कच्ची नहीं लगेगी। टिक्की बनाने के लिए मैंने डो अच्छे से रेडी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मीडियम साइज का ये बॉल ले लेते हैं और इसकी टिक्की तैयार कर लेते हैं। जब भी आप आलू बॉईल करते हैं तो ध्यान रखिए कि जैसे ही आलू बॉईल हो जाते हैं और कुकर के अंदर से एयर रिलीज हो जाती है, तो आलू को फटाक से बाहर निकाल लीजिए कुकर से। तो उससे क्या है कि आलू आपके बिल्कुल ही पानी वाले नहीं होंगे। और जब हम इसका कोई भी मसाला तैयार करते हैं, या तो हम इसका आलू पराठे के लिए मसाला तैयार करते हैं या कुछ इस तरह की टिक्की वगैरह के लिए तैयार करते हैं आलू, तो आलू बिल्कुल पानी वाले नहीं होंगे, एकदम ड्राई से रहेंगे। तो जब भी आप आलू बॉईल करें या आलू यूज़ करें तो इस ट्रिक का हमेशा ध्यान रखिए। तो उसी की वजह से आपको क्या है कि ये बाइंडिंग एजेंट्स जो होते हैं, जैसे कि हमने इसके लिए कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, और आप देख रहे हैं टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोई ऑयल वगैरह भी यूज़ नहीं किया है, मैं डायरेक्ट ही हाथ में बॉल लेके बना रही हूँ। तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। बाइंडिंग एजेंट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ये कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पोहे जो होते हैं, पोहे भी यूज़ कर सकते हैं। पोहे को भिगो लीजिए और पानी से निकाल दीजिए, ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना है उनको। आप वैसे भी उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके आलू पानी वाले हो गए हैं या कोई रीज़न से पानी है अटक गया है आलू में, तो आप चाहे तो तब भी आप क्या कर सकते हैं कि पोहो को बिल्कुल ही, जैसे मैंने ब्रेड का पाउडर बना लिया था ब्रेड क्रम्स का, वैसे आप पोहे का पाउडर तैयार कर लीजिए और फिर उससे भी आप बाइंडिंग एजेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप कॉर्नफ्लोर ही यूज़ करें। तो ये देखिए यहाँ मेरी टिक्की रेडी हो गई है, और टिक्की बिल्कुल बाज़ार वालों के जैसे ही आज हम बनाएंगे। और मैंने क्या करा है, इसको अभी इतनी थिकनेस के साथ रखा हुआ है, ये काफ़ी थिक है। आप देख सकते हैं ये अराउंड मेरी फिंगर्स के जितना ही हो रहा है, ये इतना पोर्शन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस साइज़ की एक बार टिक्की रेडी कर लेते हैं। जैसे मार्केट में जिस तरह से बिल्कुल क्रिस्पी सा बनाया जाता है, मैं वैसे ही उसे तैयार करूँगी आज। तो बस अब इसी तरह से हम बाकी की टिक्की और भी तैयार कर लेते हैं। सारी टिक्की मेरी बनके यहाँ पर रेडी हो गई है। ये देखिए ये सारी टिक्की अच्छे से मैंने तैयार कर लिया है इनको। तो अब इनको फ्राई करने का भी टाइम आ गया है, तो आइए अब एक बार इसे फ्राई कर लेते हैं हम। टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेरा ये आयरन का पैन है वो ले लिया है, और उसी के अंदर मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जितना ये घी डाल देती हूँ। ये टिक्की हम घी के अंदर बनाएंगे, जो देसी घी में बनी हुई होती है। तो हलवाई के यहाँ जब हम छोले टिक्की खाते हैं बिल्कुल वैसी लगेगी। घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मेरी ये जो छोटी वाली टिक्की है वो एक बार डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं, तो अब मैं बाकी की टिक्की और भी डाल देती हूँ यहाँ पर, और इसे लो फ्लेम पर हम अच्छे से कुक होने देंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं मचानी है यहाँ पर हमें, और आराम से टिक्की को एक बार कुक हो जाने देना है। बिल्कुल क्रिस्पी करेंगे हम, मार्केट वाली टिक्की बनाएंगे आज। तो वेट करते हैं इसके ब्राउन हो जाने की। तो यहाँ पर टिक्की अच्छे से कुक तो हो रही है, मैं एक बार ट्रायल ले लेती हूँ, देखते हैं हम कि ये टिक्की अच्छे से नीचे से निकल रही है कि नहीं। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये छोटे वाली टिक्की को टर्न करने की कोशिश की है मैंने, और बहुत इजीली टर्न हो गई है ये। तो बस ऐसे ही हम और टिक्की को भी एक बार कुक होने देते हैं, ब्राउन होने देते हैं, उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे और फिर प्रेस करके फिर से एक बार उनको करेंगे। बट पहले एक बार ये प्रोसेस हो जाने देते हैं। मैं बाकी की और टिक्की को भी टर्न कर लेती हूँ यहाँ पर, और इसे भी अच्छे से कुक हो जाने देते हैं एक बार। इसी तरह से मैं बाकी की टिक्की और टर्न कर लेती हूँ। टिक्की सारी दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसे एक बार और हम क्रिस्पी बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मैशर होता है वो मैंने ले लिया है, और इससे हल्का सा प्रेस कर देती हूँ, और अब इसे हम एक बार और कुक हो जाने देंगे, जिसकी वजह से ये जो बाहर वाला एरिया है वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, और उसकी वजह से टिक्की का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा।
तो इसे एक बार हम कुक हो जाने देते हैं। टिक्की यहाँ पर अच्छे से कुक हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी हुई है हमारी टिक्की। तो मैं इसे एक बार पहले निकाल लेती हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी मैंने ये लास्ट वाली 2 टिक्की है, मैंने सारी टिक्की यहाँ पर कुक कर ली है। और आप देख सकते हैं घी भी कोई ऐसे लगा नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपके पास नॉन स्टिक तवा ही हो, आप लोहे के तवे पे भी अगर बनाओगे तो, और प्रॉपर वे में बनाओगे ना, जैसे पानी वगैरह के कंटेंट कम होते हैं इन सब चीज़ों में, तो उसमें भी घी ऑयल ज़्यादा नहीं जाता है। तो कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ें घी में बनाइए। टिक्की बन गई है, छोले बन गए हैं, तो अब उसे सर्व करने का और टिक्की को असेंबल करने का टाइम आ गया है। तो मैं यहाँ पर सर्व कर देती हूँ ये 2 टिक्की। आप देख सकते हैं जैसे हमने प्रेस की थी तो वो बाहर वाला एरिया भी कितना अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। और उसी के साथ मैं एक और टिक्की रख देती हूँ यहाँ पर। मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ ये कितना क्रिस्पी हुई है। अब ऐसी टिक्की जब हम छोलों के साथ खाते हैं ना तो मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो डालते हैं इसके ऊपर छोले। ये गए छोले हमारी टिक्की के ऊपर। आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं आ रहा है, छोले के अंदर से कितना अच्छे से धुआं निकल रहा है। तो अब हम चटनी डाल देते हैं। ये है हरी चटनी, ग्रीन चटनी जो धनिए की होती है, और ये है मीठी वाली चटनी। ये चटनी की रेसिपी मैंने नीचे लिंक में डाल दी है, आप उसे देख लीजिएगा। ये यहाँ पर अर्बन फिश किचन में ही तैयार किया गया हुआ है। तो आइए अब हम डाल देते हैं एक बार चटनी को। ये छुआरे वाली मीठी चटनी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। साथ ही में इसके अंदर मैंने अदरक के टुकड़े भी डाले हुए थे। तो ये छोले के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, टिक्की के साथ और छोलों के साथ। साथ ही में थोड़ी सी प्याज और डाल देते हैं इसके ऊपर, थोड़े से टमाटर, लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देती हूँ मैं, ये टोटली ऑप्शनल है। थोड़े से अदरक के जुलियंस। लीजिए रेडी है हमारी छोले टिक्की। बनाइए, खाइए और एंजॉय ज़रूर कीजिए।